Hello students, I am Lakshmi Yadav. I will teach you science and today I am going to start chapter first, the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र। चैप्टर को रीड करने से पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में बताते हैं। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय भाग है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों को पहुंचाता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर के ताप स्थिर बना रहता है। अब हम अपने चैप्टर को रीड करेंगे। टू सर्कुलेट मीन्स टू मूव अराउंड कॉन्टिन्यूसली इन एन एरिया और अ क्लोज्ड पाथ। परिचालित करने का अर्थ है किसी क्षेत्र या बंद रास्ते में लगातार घूमना। द सर्कुलेटरी सिस्टम, हैज़ यू मे हैव गेस्ड, हैज़ द जॉब ऑफ मूविंग और कैरिंग थिंग्स अराउंड द बॉडी कॉन्टिन्यूसली। संचार प्रणाली, जैसे कि आप गेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लगातार शरीर के चारों ओर थिंग्स को, चीज़ों को मूव करने में, स्थानांतरित करने या ले जाने का काम करती है। ब्लड इज़ द कुरियर बॉय और पोस्टमैन दैट कैरीज थिंग्स। रक्त जो हमारा है कुरियर बॉय या डाकिया की तरह है जो चीज़ों को ले जाता है। द ब्लड वेसल्स आर द रोड और पाइप्स अलॉन्ग विच ब्लड मूव। और रक्त वाहिकाएँ जो हमारी वो सड़क या पाइप की तरह हैं जिनके साथ रक्त चलता है। एंड द हार्ट इज़ द पंप दैट पुशेस ब्लड अलॉन्ग। और हृदय वह पंप है जो रक्त को धकेल देता है। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट, द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो परिसंचरण तंत्र हमारा हृदय, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएँ और ब्लड रक्त से बना होता है। अब हम सबसे पहले हृदय के बारे में देखेंगे। द हार्ट लाइज इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स एंड इज टिल्ड अ लिटिल टू द लेफ्ट। हृदय हमारा जो है वो हमारी छाती और लंग्स, चेस्ट और लंग्स के बीच में स्थित होता है। एंड इज टिल्ड अ लिटिल टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ, टिल्ड होता है, टिल्ड मतलब झुका हुआ होता है। इट इज़ प्रोटेक्ट बाय द बैक बोन एट द बैक। ये जो है वो प्रोटेक्ट रहता है बैक बोन से जो हमारे बैक में है, पीछे। द चेस्ट बोन से जो हमारे इन फ्रंट पे है, यानी सामने है, छाती जिसको बोलते हैं। एंड द रिब्स ऑन द साइड्स, और रिब्स जो हमारी साइड, पसलियाँ, उनसे ये प्रोटेक्ट रहता है। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क इट डज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति के जीवन भर उसके काम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ये इट इज़ नॉट वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा नहीं होता। इट इज़ जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ विस्ट, ये मुट्ठी के आकार के बराबर होता है या बारे में होता है। द वॉल ऑफ द हार्ट आर थिक एंड मस्कुलर। हृदय की दीवार थिक, मोटी एंड मस्कुलर और मांसपेशियों वाली होती है। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड इट पंप आउट ऑफ द हार्ट इनटू द लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कम आउट ऑफ इट्स। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती हैं, तो रक्त को हृदय से सबसे बड़ी रक्त वाहिकाओं में पंप कर देती हैं जो हमारे बाहर निकलता है। सो इज द हार्ट लाइक अ पाउच फुल ऑफ ब्लड दैट पुशेस ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स व्हेन इट इज स्क्वीज्ड। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, कह रहा कि तो हृदय रक्त से भरी थैली की तरह होता है। पाउच मतलब थैली, रक्त से भरी थैली की तरह होता है जो रक्त को रक्त वाहिकाओं में धकेलता है जब इसे निचोड़ा जाता है। तो नो, ऐसा नहीं होता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड चैम्बर। हृदय हमारा जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसे हम चैम्बर कहते हैं, कक्ष कहा जाता है। हेलो स्पेस इनसाइड एन ऑर्गन, अंग के अंदर एक खोखला स्थान होता है। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टिया। ऊपर के 2 कक्ष होते हैं, उन्हें हम आर्टिया कहते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट वन ऑफ देम यू से आर्टियम। अगर हम एक की बात करें तो उसे हम आर्टियम कहते हैं, यानी अलिंद कहते हैं। द लोअर 2 आर कॉल्ड वेंटिकल्स, और निचले 2 जो होते हैं चैम्बर्स उनको वेंटिकल्स कहते हैं। निलय, वेंटिकल मतलब निलय।
तो ऊपर जो होते हैं उन्हें आर्टियम और नीचे के जो होते हैं उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। तो आज आप हृदय को दोबारा रिपीट करेंगे, रीड करेंगे इसको और